एक कहानी सुनाएं, सब्र और ध्यान दोनों से सुनिएगा। आपको ना सिर्फ मज़ा आएगा बल्कि ताज्जुब भी होगा। ये डायलॉग है फिल्म विक्रम वेदा का, जिसका टीजर ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। रिव्यू करने में थोड़ा वक्त लग गया, उसके लिए माजरत, लेकिन रिव्यू पैसा वसूल है। विक्रम वेदा स्टारर सैफ अली खान एज विक्रम और वेदा का किरदार निभाया है ऋतिक रोशन ने। बहुत जानदार ट्रेलर आया है मार्केट में और अभी से लोगों ने इससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। जैसे कि हमें आपसे एक उम्मीद है कि आप फौरी तौर पर हमें सब्सक्राइब करेंगे और लाइक का बटन प्रेस करके, बेल आइकन प्रेस करके हमें अपना बना लेंगे। तो चलिए हमारी इस उम्मीद को पूरा कीजिए और हम आपको लेकर चलते हैं विक्रम वेदा की दुनिया में। आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट का स्टार हाफ स्टार और मैं हूं याहिया खलीकुज़्ज़मान। तो चलिए। दोस्तों, विक्रम वेदा का टीजर बहुत जानदार है। उसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत तगड़ा है। दोनों किरदारों के बीच एक ज़बरदस्त फाइट सीक्वेंस है और साथ साथ जो पंच लाइन्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है। एक्शन तो खैर इसमें कमाल का है ही, फिल्म सारी स्टोरी ही एक्शन की है। लेकिन आपको एक बात बताएं कि बॉलीवुड की विक्रम वेदा भी एक रीमेक है। जी, ये भी रीमेक है तमिल फिल्म विक्रम वेदा का। ओरिजिनल जो फिल्म थी तमिल, उसका भी नाम विक्रम वेदा ही है और वो फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। आर माधवन ने उसमें एज विक्रम और विजय सेतुपति ने वेदा का करेक्टर किया था। तमिल फिल्म में वो सब कुछ था कि जो एक थ्रिलर फिल्म में होना चाहिए। इसके जो डायरेक्टर हैं वो गायत्री और पुष्कर हैं, ये दोनों मियाँ बीवी हैं। इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और मज़े की बात यह है कि इन्हीं मियाँ बीवी ने ही हिंदी वाली विक्रम वेदा, सैफ अली खान और ऋतिक रोशन वाली, उसको भी डायरेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक सेफ हैंड है। ये एक बेसिकली एक फोक कहानी है। इंडियन जो लोक कहानियाँ होती हैं उनमें से एक है विक्रम और बेताल। अब ये कहानी उन लोगों को याद होगी जो दूरदर्शन देखते रहे हैं। तो जो दूरदर्शन देखने वाले हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ चुके होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। विक्रम और बेताल। बेताल विक्रम को मुख्तलिफ कहानियों में वरगलाता रहता है और उससे बचकर निकलता रहता है। तो पुष्कर और गायत्री ने इसी को पकड़ा, इसी को कनेक्ट किया और विक्रम वेदा बनाई तमिल में। लेकिन अब हिंदी में बनी है तो तकरीबन स्टोरी तो वही है और पुलिस वाला है इसमें विक्रम और एक गैंगस्टर है वेदा। और वेदा का जो किरदार है वो बड़े खूबसूरत है। जिस तरह से वो विक्रम को कहानियाँ सुनाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तमिल फिल्म में है। और जो एंगल्स हैं फिल्म में वो बड़े ही कमाल के हैं। ये एक सही और गलत के बीच में एक दौड़ है, बिल्ली चूहे की, कैट एंड माउस, लाइक टॉम एंड जेरी। वो उसमें दौड़ते हैं सही और गलत एक दूसरे के पीछे। बड़े इसमें आपको ग्रे से शेड्स मिलेंगे, वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाले नहीं, ग्रे शेड्स, मसलन सही और ब्लैक एंड वाइट के जो दरमियान की चीज़ होती है ना वो सही में है ना वो गलत में है। तो इसमें जो विक्रम है वो बड़ा मोरालिटी का दिखाया जाता है, मॉरल उसका करैक्टर है दिखाने वाला, कि वो सही और गलत में पहचान करता है कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन वेदा ये करता है कि वो ब्लैक एंड वाइट के बीच में रहता है, सही और गलत के दरमियान में ग्रे एरिया में रहता है। और यही उसकी खूबसूरती कह लें आप। क्या ख्याल है? जो एक ना वो सही मानता है ना वो गलत मानता है, वो कहता है भी सब एक ग्रे एरिया है, यू कैन नॉट से, आप उसको डिवाइड नहीं कर पाते। एक इसमें डायलॉग वो कहता है, अगर आपने इसका टीजर देखा है, कि अच्छा और बुरा चुनने में बहुत आसानी होती है साहब, लेकिन यहाँ तो दोनों ही बुरे हैं। अब इसका बैकग्राउंड स्कोर में जो वो कहता है कि ना भगवान है ना कोई शैतान है, तू करीब से आके देख ले, मतलब सब कुछ ग्रे है। तो जितना भी कुछ है वो कहानी वो सारी इसी के गिर्द घूमती है। अब थोड़ा सा आपको इसमें जो आपको बताएं एक ओवरव्यू इस सारी स्टोरी का, वो ये है कि वेदा एक गैंगस्टर है जिसका टेरर पूरे शहर में फैला हुआ है। और जो विक्रम है उसने निशाना बना लिया है, अपनी ज़िंदगी का एम बना लिया है कि मैंने वेदा को पकड़ कर ही रहना है। अब होता क्या है, वेदा खुद जाता है पुलिस के पास और जाकर सरेंडर कर देता है। कितनी खूबसूरत बात है। होता यह है कि वो जब वहाँ जाता है, जब उसे पूछताछ शुरू होती है, तो वो वेदा विक्रम को 3 कहानियाँ सुनाता है और उन तीनों कहानियों के इख्तिताम पर एक पहेली नुमा सवाल होता है। तो जब विक्रम वेदा की उन पहेली नुमा सवालों का जवाब देता है तो वेदा उनकी बुनियाद पर क्राइम्स करता है। देखिए कैसा ज़बरदस्त ये इसमें एलिमेंट है फिल्म में, और जो साइकोलॉजिकल बैटल इसमें दिखाई गई है वेदा और विक्रम के दरमियान, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही फिल्म का एक मेन थीम है। वेदा के किरदार में ऋतिक, जैसे मैंने पहले बताया, नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बड़ी ही बहादुरी का मुजाहरा किया है। कहाँ वो रोमांटिक हीरो का होना प्यार है वाला, ना तुम जानो ना हम वाला, और फिर एक्शन से निकल कर क्रिश सुपर हीरो से निकल कर विलन, एक डार्क करेक्टर उन्होंने किया है इस फिल्म में।
और आपको बताएं कि विलन ही इस फिल्म की जान है। कह लीजिए कि ये एक एंटी हीरो फिल्म है। तो जो चीज़ मैंने एक बड़ी ख़ास महसूस की है ना, मुझे इसमें ना क्रिस्टोफर नॉलन का टच नज़र आया। आपने द डार्क नाइट देखी होगी, उसमें जो जोकर का करैक्टर है ना, वो मुझे कहीं न कहीं मुमासलत खाता हुआ, मिक्स होता हुआ नज़र आया है वेदा के करैक्टर के साथ। कि ऋतिक ने जिस तरह वो बड़ी आँखें खोल के ऐसे स्माइल करके और वो द द द द द द द वो गोलियाँ चला रहा है, बड़ी ओपन फायरिंग कर रहा है। और स्टोरी जो वो बताता है, जिस तरह वो जोकर कहानियाँ सुनाता है, उसी तरह ये कहानियाँ सुनाता है। और डायलॉग की डिलीवरी बड़ी कमाल है। तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको इस सारी चीज़ें देखकर, फिर जब फ़िल्म आएगी तो हमें सब चीज़ें खुलकर सामने आ जाएँगी। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऋतिक ने अभी तक किसी रीमेक में काम नहीं किया। आपको अग्निपथ याद होगी, उसमें उन्होंने रीमेक किया है। जो फ़िल्म हुई थी उसमें उन्होंने वो किरदार निभाया था, बड़ा खूबसूरत किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन ने जो करैक्टर किया वो उन्होंने किया ऋतिक ने, और इंसाफ़ किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि विक्रम वेदा के साथ भी जो ये उन्होंने करैक्टर पकड़ा है, वो इसके साथ इंसाफ़ करेंगे। तो मसाला तो है इस फ़िल्म में, लेकिन इस फ़िल्म के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, जो कि आप जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। एक ख़ास चीज़ कि ऋतिक को देखकर यूँ लगा कि वो सुपर 30 वाले हैं ना, आनंद कुमार, वो क्राइम की दुनिया में आ गए हैं। एक टीचर टाइप, और बड़ा वो ऐसे वो करैक्टर खूबसूरत सा। तो बड़े-बड़े करैक्टर उन्होंने किए हैं ऋतिक ने अपनी लाइफ़ में, लेकिन ये शायद उन्होंने पहली बार किया है। और टीज़र देखकर ये लग रहा है कि एक पूरा सुपरस्टार वाला फ़ोकस उनको दिया है पूरे कैमरे में। सैफ को ज़रा उन्होंने डिम दिखाया है, लेकिन ऋतिक को बड़ा उन्होंने फ़ोकस करके दिखाया है, और मेरे ख़्याल में ये बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ में है राधिका आप्टे इसमें, जो कि सैफ अली खान की बीवी का किरदार निभाया है, और वो साथ-साथ वकील भी हैं ऋतिक रोशन की, यानी कि वेदा की। क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा। एक बड़ी यहाँ पे ख़ास बात है कि जो वेदा का जो किरदार है ना, इसके लिए सबसे पहले आमिर खान को ऑफ़र की गई थी, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो ये करैक्टर नहीं कर पाए, उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। मगर जब ऋतिक को ये करैक्टर ऑफ़र हुआ तो वो इनकार नहीं कर सके, उन्होंने कबूल कर लिया। और एक यहाँ और बड़ी ख़ास बात है कि तकरीबन 20-21 साल के बाद हम ऋतिक को और सैफ को एक पर्दे पर देख पाएँगे। 2002 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, ना तुम जानो ना हम। इट वाज़ अ लव स्टोरी, बड़ा ही रोमांटिक और सैड, और वो ट्रॉमा टाइप की फ़िल्म थी, बड़ी अच्छी थी, लव स्टोरी थी। और उसके बाद ये दोनों फ़ेस टू फ़ेस आए हैं, एक वेदा में, विक्रम वेदा में, और खूबसूरत किस्म का उन्होंने एक्शन उसमें किया है। और यहाँ एक और बात है बड़ी खूबसूरत, कि तमिल फ़िल्में जिनका रीमेक हो रहा है आजकल बॉलीवुड में, इसकी मिसालें आप ले लीजिए। सिंघम है हमारे पास गजनी है, फिर हमारे पास फ़ोर्स है, वो जॉन अब्राहम वाली और विजय जम्बाल वाली। फिर इसमें हमारे पास अक्षय कुमार की हॉलिडे है। तो ये बड़ी ख़ास चीज़ें हैं, ये बड़ी बड़ी हिट फ़िल्में हुई थी। लेकिन अब इसमें ये है, अब जो साउथ इंडियन फ़िल्म्स हैं वो तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर अवेलेबल हैं हिंदी डबिंग में। तो लेकिन क्या होगा फिर इस फ़िल्म का साथ, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि विक्रम वेदा को ले आए हैं, और वो भी 5 साल पुरानी फ़िल्म है। लेकिन एक चीज़ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये फ़िल्म सेफ़ हाथों में है, क्योंकि डायरेक्टर उसके भी वही थे सेम, और डायरेक्टर इसके भी वही है सेम। तो शायद कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सकें और फ़िल्म अच्छी ग्रिप में आ जाए। और ऋतिक की जो इसमें है सिलेक्शन एज़ अ वेदा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फ़िल्म की जो शूटिंग थी वो जनाब मुकम्मल हो चुकी है। अबू धाबी में इसका आगाज़ हुआ था शूटिंग का, जो कि अभी रिसेंटली जून 2022 में ख़त्म हो चुकी है, और फ़िल्म इसी साल 30 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका टीज़र देखा होगा, और हमने इंसाफ़ करने की कोशिश की है जो हमने देखा उस टीज़र में। तो आप बताइए आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और आपकी इस फ़िल्म से क्या उम्मीदें हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हाफ स्टार।